सासंगत उस परम पिता परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु राम की रंग बिरंगी फुलवारी बहुत बड़ी तादाद में सज चुकी है और बहुत बड़ी तादाद में बाहर है। तो आप लोग सज रहे हैं आसपास से, दूर दराज से। जो भी अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की कथा कहानी सर्वधर्म संगम में आप लोग आके सजे हैं, सज रहे हैं, तो आप सबका सत्संग में पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नु खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। तो बहुत सा संगत अभी कानातों से बाहर है। हम अभी जैसे गए थे तो देखा जितना पंडाल इधर भरा है उतना ही उधर भरा हुआ है और भरे हुए गेट ही आ रहे हैं, सासंगत आ रही है। तो भाई जल्दी से आया करें, आपसे गुजारिश समय के अनुसार आगे से जरूर समय का ख्याल रखा करें जी। तो भजन आज जो आपकी सेवा में जिस पे आज व्याख्या होगी आपकी सेवा में अर्ज करेंगे वो भजन है, जिस नाम ना लिया है जाएंगे रोते रोते, ये हीरा जन्म गवा रहे अज्ञान में सोते सोते। अज्ञान रूपी अंधकार जब जीव के ऊपर चढ़ जाता है तो कुछ भी नजर नहीं आता। दुनियादारी का ज्ञान भी जब इंसान को ना हो तो भी हास्य का पात्र बन जाता है। कहते हैं किसी के एक बंद कमरा था, बड़ा ही अंधकार रहता था। तो उसमें रहने वाला एक ही आदमी औरत कोई भी एक था, दो लोग थे वो, और सारे उनसे पूछते यार आप काम धंधा तो करते नहीं, थोड़ा बहुत फल फूल तोड़ लाते हो। कहते काम नहीं करते, हम तो सारी रात लगे रहते हैं। कहते क्या लगे रहते हो? कहते पूछो मत, अगर हम ना लगे तो हमारा तो समय बर्बाद हो जाए, हमें तो किसी चीज का समझ ही ना आए। कहते ऐसा क्या काम करते हो दोनों? कहते हम कमरे में जाते हैं, जैसे सूरज छुप जाता है कमरे में अंधेरा आ जाता है, हम गठड़ी बांधते हैं बाहर खोल के आते हैं, गठड़ी बांधते हैं बाहर खोल के आते हैं, सारी रात ये काम करते रहते, तब जाके कमरे में प्रकाश आता है, अदरवाइज तो कमरे में प्रकाश ही ना आए। यानी उनको लगता कि रात जो है, जो अंधकार कमरे में आ जाता है वो गठड़ियां बांध के बाहर ले जाते, इस वजह से सुबह प्रकाश होता है। कौन बताए कि सूरज निकलता है तो प्रकाश होता है? तो एक ज्ञानवान समझदार गया, कहने लगा ये भाई अब रात हो तो मुझे बुलाना, देखना मैं अंधकार चुटकी में बाहर ढो दूंगा। कहते यार देख लेंगे। ऐसे कैसे ढो देगा? हम सारी रात लग के अंधेरा ढोते हैं तब जाके थोड़ा बहुत प्रकाश होता है। कहते नहीं नहीं शाम को मुझे बुला लेना। शाम को उसको बुला लिया, वो दिया बत्ती साथ ले आया और पत्थर पे पत्थर मारा, आग लग गई, दिया जल उठा। कहने लगा यार कमाल कर दी तूने तो एक चुटकी में कमरे से अंधेरा भगा दिया, हम तो मर गए अंधेरा ढोते ढोते। वाकई वो तो ना समझ थे। अगर आप अपने आप को समझदार समझते हैं, आप भी तो अंधेरा ही ढो रहे हैं राम नाम के बिना। बुरा ना मानिए, लेकिन हकीकत है ये, जो भी बना रहे हो इस धरती पे रहेगा और एक दिन छोड़ के चले जाओगे। आपके बाप दादा माँ बाप ने कुछ ना कुछ बनाया, उन पे आपका कब्जा है। आपने बहुत बनाया पर आपकी औलाद कब्जा करने को तैयार बैठी है। उन्होंने तो तिकड़म लड़ानी भी शुरू कर दी होगी। अगर दो बच्चे हैं तो बाप की मैं ज्यादा सेवा करूं, वो कहता मैं करूं, क्योंकि जो ज्यादा सेवा करे सारी माया रानी उसी को मिले। उन्होंने तो अपनी सिस्टम चला रखा है आपकी जायदाद पे कब्जा करने के लिए, और आप ऐसे मान गुमान में चौड़े होते रहते, मेरे पास ये मेरे पास वो। एक नया पैसा ले जाके दिखाना मान जाएंगे कि तू एक नया पैसा साथ ले जाए, और छोड़ो बढ़िया बढ़िया कपड़े भी उतार लेंगे,
नहाने का कोई और कारण होता होगा, पर हमारा जो नजरिया है, नहाने के बहाने बढ़िया बढ़िया कपड़े उतार लिए जाते हैं, हाथ में अंगूठियां हो, घड़ी हो, गले में चैनी हो। पहले बुजुर्ग तागड़ी पहनते थे, वो तोड़ लेते थे, और बाद में सस्ता सा लट्ठा। अब तो आप बड़ी करीज बना बना के पहनते हो, जरा सा धब्बा नहीं लगने देते। और फिर सादा सा कपड़ा, 2 मारी सिलाई, 2 कटिंग की, छेद से निकाले चढ़ा दिया, चढ़ जा भाई, कोई नहीं पूछेगा। सो कहने का हमारा मतलब कि किस बात का शान गुमान करते हो, आखिरी समय तो कपड़े भी उतार लिए जाएंगे। अरे जब तक आत्मा है, शरीर की कदरों कीमत है, और आत्मा चली गई, इस शरीर को तेरे अपने वाले धड़ाम से धरती पे पटक देंगे। शरीर से सलामे नहीं, आत्मा से ही सलाम है। आत्मा है तो सब कुछ है। सो आत्मा इंसान के अंदर जहरा तौर पे हमेशा रहती है। आत्मा पैर के अंगूठे से लेके सिर तक है। आदमी पूछता है आत्मा कहां रहती है, एक जगह कहां है? जी एक जगह नहीं है, सिर से लेके, यहां से लेके पैर तक, यानी पूरी बॉडी में आत्मा है। आपको यकीन नहीं है, आपको गुरु मंत्र अगर मिला है तो उस राम का नाम का जाप करके देखो, एकांत में, घंटा सुबह घंटा शाम, और आप सोच के बैठो कि आत्मा का मुझे एहसास हो जाए, तो यकीनन जब आपकी आत्मा शून्य समाधि की तरफ जाएगी, आपके पैर के अंगूठे से लेके ऊपर तक यूं लगेगा जैसे चींटी ऊपर चढ़ रही हो, जैसे कीड़ी ऊपर जाती, कीड़ी चींटी ऊपर चढ़ती है, एहसास होगा। और अगर थोड़ा सचेत होके बैठोगे तो यूं लगेगा कि जैसे जैसे वो चींटी ऊपर जाती जा रही है, वैसे वैसे नीचे का शरीर लाइक ए डेड, पूरी तरह से मृत हो जाता है। और आत्मा ऊपर चढ़ती है और चढ़ती है, चढ़ती जाती है, और यहां जहां से वो आत्मा चढ़ती जाती है, नीचे का शरीर मृत प्राय हो जाता है। और जैसे आत्मा यहां पहुंचती है इस जगह पे, तो बाकी का शरीर सुन्न समाधि, यहां से आत्मा नीचे और यहां से ऊपर, यहां तो आत्मा होती है, तो जैसे आत्मा यहां पहुंचती है, सुन्न समाधि में जी पहुंच जाता है। सबसे पहले एक प्रकाश का बिंदु नजर आता है, जैसे दिए की लौ, दिया जगमगाता है ना, उसकी तीखी सी लौ होती है एक, वो लौ छोटी सी, लाइक ए लिटिल बिट स्टार, छोटे से तारे की तरह वो रोशनी आपको नजर आएगी। जो जो कंसंट्रेट बढ़ता जाएगा, वो रोशनी जबरदस्त होगी, और कंसंट्रेट बढ़ जाएगा। जैसे आत्मा इधर पहुंचेगी तो वो रोशनी कन्वर्ट होके साथ में आवाज आने लगेगी, और आप खुद महसूस करेंगे कि मैं किसी और लोक में पहुंच गया हूं। खंडों, ब्रह्मांडों, नक्षत्र, ग्रह, चंद्रमा, सूरज, सब उसमें आप होंगे, और आप अपने आप को देख तो नहीं पाएंगे। अब तो आप दर्पण में देख लेते हैं, वैसे कई चीजें हैं जो आप अपनी नहीं देख सकते। क्या आप अपने बैक की ये जगह देख लेते हैं शीशे के बिना? जितना मर्जी घुमाते रहो, यूं यूं नहीं दिखेगी। तो जैसे ये चीज आपको नहीं दिखती, वैसे आप अपने आप को नहीं देख पाएंगे, लेकिन महसूस करेंगे आपके चारों तरफ प्रकाश है, और असल में वो आपकी आत्मा का प्रकाश, यानी आप में एक सूरज से बढ़ के प्रकाश शुरू हो जाएगा। और फिर आपकी आत्मा उन नक्षत्र, उन ग्रह, चंद्रमा, सूरज के पास से होती हुई आगे ऊपर उठने लगेगी। यूं लगेगा आप तारों में से, चंद्रमा में से, सूरज में से ऊपर की तरफ उठते जा रहे हैं। एक मीठी सुरीली आवाज, जैसे चुंबक लोहे को खींचती है, ऐसे वो आपको खींच रही है। अपने सतगुरु मौला अल्लाह की आवाज, वाहिगुरु की वो तुर्की बाणी, अनहद नाद हिंदू धर्म में लिखा है, इस्लाम धर्म में बांगे अल्लाही कलमा पाक, इंग्लिश फकीर द गॉड्स वॉइस एंड लाइट, वो रोशनी आवाज तो आपकी आत्मा को खींचेगी। और ये वो वक्त होगा
जब आपका हर तरह का गम, दुख, दर्द, चिंता, टेंशन जड़ से खत्म हो जाएगा। विल पावर, आत्मविश्वास चरम सीमा पे होगा। जबरदस्त बदलाव आएंगे बॉडी में। यहां डॉक्टर साहबान बैठे हैं, तो वो किसी डॉक्टर से आप पूछ लीजिए, किसी भी डॉक्टर के पास ऐसा कोई दवाई, ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है जो हार्ट को आराम दिला सके। हार्ट चल रहा है तो सब कुछ चल रहा है, और दिल रुक गया तो सब कुछ रुक गया। पर जब आप सुन समाधि से ऊपर उठते हैं राम नाम के द्वारा, प्रभु की भक्ति इबादत के द्वारा, तो आपका दिल धड़कता तो है पर बहुत धीरे धीरे आराम से पंपिंग करता है। नब्ज 72 की जगह नाम मात्र रह जाती है। धड़कन, ब्लड प्रेशर वगैरह सब बिल्कुल रुक से जाते हैं। और हार्ट आराम हम इसलिए कहते हैं कि जब फिर से आत्मा बॉडी में आती है तो दिल एक स्वस्थ होके पूरी तेजी से और पूरे आराम से और सही गति से धड़कता है। और उसके अंदर जो चीजें आप एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते, शायद डॉक्टर करें, हमारी बात सुन के कोई करना चाहे, किसी ऐसे जीव के जो मृत प्राय हो, कि हार्ट जब बिल्कुल धीरे धीरे चलता है तो उससे हो सकता है बॉडी को भी बहुत सारे फायदे होते हो, क्योंकि ये अनुभव किया है। उसके बाद ऐसी ताजगी आती है, ऐसा नशा आता है, यूं लगता है कि चल रहे हैं यार, बड़ा धीरे चल रहे हैं, उड़ते जा रहे हैं। एक अलग सा मजा आता है, एक अलग सा नशा, एक अलग सी खुशी, एक अलग सी पावर बॉडी में एहसास होता है। तो ये कैसे होता है? माइंड को भी आपके हिसाब से तो खून की सप्लाई कम होगी तो बॉडी कमजोर हो जानी चाहिए, होता बिल्कुल उल्टा। इतनी पावर और इतना नशा, और यूं लगता है पांव तो धरती पे टिक ही नहीं रहे, मैं तो यार हवा में उड़ रहा हूं। पर अहंकार में हवा में नहीं उड़ता, रहती दीनता है, नम्रता, भावना शुद्ध रहती है। इंसान को अहंकार नहीं आता, बल्कि वो दीनता, नम्रता धारण कर लेता है। तो ये परिवर्तन होते हैं बॉडी में, शरीर में। निर्भय, कोई भय नहीं रहता, निर्भय, किसी से बैर नहीं रहता, क्योंकि जब उसकी आराधना करते हैं जो इन सब का स्वामी है, तो नेचुरली साधक भी वैसा ही बन जाता है जिसकी साधना करता है। जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। आप चुगली निंदा करने वालों के पास बैठो, आप जुआरी के पास बैठो, नशा करने वालों के पास बैठो, कितने भी आप पक्के हो, पर समय धीरे धीरे गुजरता जाएगा और आपका दिल कराएगा कि थोड़ा थोड़ा आप भी करके देख लें, हर्ज क्या है, अंदर जरूर आ जाएगा। जो पहले शराब पिया करते थे उनके पास बोतलें रख दो, देखते हैं लारें टपकती है कि नहीं। चाहे सतगुरु मालिक रहमत करे वो नहीं पिएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं तो ख्याल है यार ये लाल वाली पिया करते थे, हाँ ये पीले वाली पिया करते थे, ये बिस्की, ये फलानी, ये धिंकड़, बड़ा ज्ञान आ रहा है भाई, अंदर ललक उठ रही है। पर मालिक की रहमत है, आप नहीं करते ऐसा। शायद विश्वामित्र जी ऋषि हो गए थे, बड़ी भक्ति की, बड़ी जबरदस्त, शायद यहां तक हमें ख्याल था, हो सकता है कोई और महर्षि हो, हमारा नाम ख्याल से निकल गया। तो कहते हैं इंद्र का सिंहासन डोलने लगा, बड़ा कुछ होने लगा, कहने लगे इसका ये छुड़वाएं कैसे, ये तो भक्ति बहुत करने लगा है, राजा था वो। तो कहने लगे इसके पास एक तीर कमान रख देते हैं। अब बहुत सुंदर तीर रख दिया, और बहुत सुंदर से तीर रख दिए गए और कमान रख दी गई गजब की। अब वो बाहर से जंगलात से आया, कुटिया में इतना सुंदर धनुष बाण कि पहले तो क्योंकि भक्ति कर रहा था, आया यार किसी ने चाल तो नहीं खेली, फिर मन के लगा देख तो ले कितना खूबसूरत है, देखा दूर से, कहते ना हाथ नहीं में लगा था। अगले दिन फिर भक्ति की, लेकिन ख्याल तीर में आ गया, भक्ति में कम हो गया, क्योंकि बहुत तीरंदाज था, अच्छा था। वापिस आया, चल यार भक्ति तो बहुत सारी उम्र पड़ी है, तीर उठा के देखते हैं। उठाया तीर, हो यार बड़ा सीधा है, बड़ा कमाल का है, बड़ी पहुंच होगी इसकी, तो बड़ा पावरफुल है, आगे की तरफ वजन बढ़िया है, पीछे ऐसा है, ये पकड़ में बहुत सुंदर है, चलो इसको
धनुष पे चढ़ा के तो देखें। धनुष उठाया, अरे रे रे यार गजब हो गया, खींच के छोड़ा जब, क्या लगा वाह वाह कमाल है, अब इस पे धनुष चढ़ा के देखते हैं। प्रत्यंचा जब खींची चढ़ाई तो कमाल की आवाज आई, बड़ी मीठी बड़ी अच्छी। शिकारी लोग ही जानते जो चलाया करते थे, उस आवाज में मस्त हो गया। क्या लगा चलो तीर छोड़ते हैं, ऊपर को करके तीर छोड़ा, तीर आंखों से ओझल हो गया, वापिस आया बहुत देर के बाद। क्या लगा वाह क्या कमाल है यार। तो शिकार कहते ना 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 शिकार नहीं करना, आप भक्ति कर रहे हैं, रख दिया। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, तीर चलाते चलाते अंदर ललक पैदा हो गई, यार खाली क्या चलाना, जब टारगेट नहीं है तो इसके चलाने का क्या फायदा, चलो हाथी के देखते हैं लगा के ये कितना पार जाता है। और खींचा तीर, मारा, उसके तो पार होना ही था लेकिन पारा भी डाउन हो गया। जब भक्ति पे बैठा तो बहुत कुछ उड़ गया। ओहो ऐसा हुआ मेरे साथ। सो कहने का मतलब मन आदि है, जहां भी बैठोगे जैसी सोहबत करोगे उसका रंग ही नहीं लेगा, वैसा करने के लिए आपको प्रेरणा भी देता रहेगा। इसलिए बुरे का संग कभी ना करो, बुराइयों का संग ना करो। ज्यादा ज्ञानवान जो बनते हैं वो खाली होते हैं, थोथा चना बाजे घना। हम लिख के दे सकते हैं, कोई उनके अंदर नूरानी स्वरूप के दर्शन नहीं होते, कोई मालिक उनके अंदर प्रकट नहीं होता। सिर्फ एक अगर प्यार हो गया कुछ देर के लिए तो रूहानी बॉडी, सिर्फ नॉर्मल शरीर के रूप में दर्शन हो सकते हैं, थोड़ी बात हो सकती है रूहानियत की। हो ही नहीं सकता कि जब तक आदमी को दृढ़ विश्वास ना हो, सुमण का पक्का ना हो, अंदर चढ़ाई कर सके, हो ही नहीं सकता। दृढ़ विश्वास हो, फिर सुमरन करे, वचनों का पक्का बने तो अंदर चढ़ाई होती है और अंदर के नजारे मिलते हैं। तो जो नाम लेते हैं बेइंतहा खुशियां लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है, आत्मा ऊपर रूहानी मंडलों पे जाती है, बहुत सुंदर पानी की झीलें, ऐसे लगता है जैसे गोल्ड सोने की झीलें हों। सोना बहुत महंगा हो गया है शायद, कमाल है ना, सोने की झीलें। लालची आदमी तो वहीं डुबकी लगा ले, यार यहीं रहूंगा मैं तो जाता ही नहीं। बड़ी सुंदर झीलें हैं और 100% सच, यहां से कोई एक शब्द भी आपको झूठ नहीं बोलेंगे, जो अनुभव किया वो बोलेंगे। बड़ी खूबसूरत झीलें, इतनी सुंदर कहने सुनने से परे। ये जो आपके हीरे, ये लाल में भी रूबी को कहा जाता होगा, यहां तक हमें लगता है, क्योंकि एक बार हमने स्वर्णकारों को कहा कि लाल क्या होता है, किसी को नहीं मिला, क्योंकि रूबी बहुत महंगी होती है और अगर बड़ी, तो वहां हीरे और लाल माणिकों के पेड़ होते हैं, पेड़। काश आदमी सोचता है मेरे घर में एक लग जाए, बेड़ा ही पार हो जाए। और वहां गजब के, ये कोहिनूर तो बेचारा कुछ भी नहीं, वहां तो कई गुना बढ़ के हीरे होते हैं, लाल जवाहरात चमक रहे होते हैं, और ऐसे ही चमकदार वहां के फल फ्रूट भी होते हैं, बहुत ही मीठे जबरदस्त। आत्मा वहां नजारे देखती है और आगे फिर संगीत बज रहा होता है। दुनिया का कोई भी तबला वादक, कोई भी कीपैड चलाने वाला या तार का साज बजाने वाला, जो आज दुनिया का नंबर 1 है, या तानसेन जैसा जिसने बंद दीपकों में दिया जला दिया था, अपने राग से, अपने आवाज से, उससे लाखों गुना मीठी आवाज और लाखों गुना मीठे साज अंदर बज रहे हैं। वहां परियां परे डांस करते हैं, खूबसूरत, क्या मजाल। आज के तो डांस, उसको देख लो तो भूल ही जाओ। यहां सबसे बढ़िया डांसर, बेस्ट डांसर, ताल के ऊपर अगर पैर चलाने हो कितनी देर चला लेगा, 10 मिनट या 20 मिनट, बहुत बड़ी बात है अगर कंटिन्यू इतना चला ले तो। ताल पे फास्ट ताल चल रही हो और उस पे हर ताल पे उसका पैर ठुमका लगा रहा हो, कदम उठ रहे हो, बॉडी हरकत कर रही हो, 10 से 20 मिनट कर ले तो नाक में से धुआं, कान में से धुआं, काले पीले तारे नजर आएंगे। और वहां
24 घंटों चलता है, इससे भी सुंदर, बहुत खूबसूरत डांस। तालें बदलती रहती हैं, और क्या मजाल की ताल बदले और उस पे पैर ना बदले, फौरन पैर भी बदल जाता है उन परियों का, उन परों का। क्या खूबसूरत डांस होगा। दिल ललचा रहा है, करो सुमरन, देख लो। सबके अंदर अखाड़ा लगा हुआ है, हमारे अकेले के अंदर थोड़ी, आप सबके अंदर, एक एक के अंदर ये हो रहा है, एक एक के अंदर। जिन्होंने नाम लिया उनके भी अंदर हो रहा है, पर वो तो बेचारे कहीं और ही रो रहे हैं। आपको तो एहसास है कि आप देख सकते हैं। देखो, जरा सा किसी को खूबसूरत देखा, मूंछें ऐंठने लगे, अच्छा लगता है कि मुझे ही देख ले, मैं ही हूं सारा कुछ। और इधर वाला महकमा, ये सवारा वो सवारा, यूं आंखें मटकाई है, मैं खूबसूरत, मुझे देख रहा है वो। देखनी है खूबसूरती तो अंदर देख लो। क्या गजब है खूबसूरती अंदर, क्या कमाल है। और आत्मा पूरे सतगुरु की रुकती नहीं, उनमें उलझती नहीं, उन खूबसूरतियों को देखती, सबका नजारा लेती, और आगे काल महाकाल के रूप में दर्शन देता है। उसका भी नूर है, सैकड़े हजारों सूरज का नूर है। बड़ा, कई फकीर तो वहीं रुक गए, पूर्ण गुरु धार ना कर पाए, वहीं उलझे हुए, उसी नाच गान में उलझ गए। लेकिन पूर्ण गुरु की आत्मा वहां नहीं रुकती, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और पार ब्रह्म, यहां सारे खंड ब्रह्मांड, सारी त्रिलोकियां, जैसे सुई का नक्का होता है इतनी जगह, ऐसे इतना कुछ लग रहा है, ये तो एक धरती है, सारे खंड ब्रह्मांड वहां सुई की नोक जितने होते हैं, यानी इतनी ये सारी जगह वहां इतनी बन जाती है। और आत्मा जैसे उसको पार करती है, बहुत सारे अंधकार आते हैं, बहुत कुछ आता है, सैकड़े किलोमीटर, हजारों किलोमीटर अंधकार है, और चढ़ाई है तो लाखों किलोमीटर, और गिरता है तो लाखों किलोमीटर। लेकिन सतगुरु की आवाज यूं रखती है, लाइट, रोशनी ही रोशनी। और फिर आत्मा उसको पार करते ही उस परम पिता परमात्मा के नूरी स्वरूप के दर्शन होते हैं, जिसके एक रोम में हजारों लाखों सूरजों से बढ़ के प्रकाश होता है, सिर्फ एक रोम में। और जब आत्मा उसकी खूबसूरती देख लेती है, जब लौट के आती है, तो परी परे सारे गायब हो जाते हैं, क्योंकि उसके सामने किसी की खूबसूरती टिकती ही नहीं। ऐसे लगता गंदगी के कीड़े से हैं, उसकी खूबसूरती तो सबसे निराली है। ऐसे तो नहीं उसके आशिक हुआ जाता, उसमें भी ऐसी बात है जो किसी और में सोची भी नहीं जा सकती, कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो इस तरह जो नाम लेते हैं वो अंदर की चढ़ाई करके मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन कर सकते। सहस दल कमल, कोई स्टेजेस, सच्चे सौदे के मुरीदों को नहीं रुकना पड़ता, एक्सप्रेस गाड़ी है, कोई त्रिकुटी भंवर गुफा में उलझना नहीं पड़ता। मस्ताना जी महाराज सीधे ही वचन लेके आए हैं, एक पैर यहां, एक सीधा सचखंड। कई पूछते हैं गुरु जी बीच में क्या आता है, जब तूने रुकना ही नहीं, जरूरी है लोकल पे चढ़ना, चढ़ जा एक्सप्रेस पे सीधा ही। सतगुरु ऐसी एक्सप्रेस लेके आए हैं सच्चा सौदा में मस्ताना जी महाराज, और कहने सुनने से परे हमें सतगुरुदाता शास्त्राम जी ने समझाया, बताया। अमल करके देखो, अमल सिर्फ बातों की ना खाया करो, अमल करोगे, चल के देखोगे, नजारा ही कुछ और है। लेकिन जो नाम नहीं लेते, जाएंगे रोते रोते, वो वैसे तो क्या चढ़ेंगे, जब मरेंगे तब भी बुरा हशर होगा। और आत्मा का वो हशर होगा कि वहां कारण शरीर मिलते हैं, तलवार की धार से भी बारीक धार होती है, और उस पे आत्माएं जब चलती हैं शरीर को, तो वो कट कट के गिरती हैं नीचे, यहां उबलते हुए कड़ाहे हैं। ये सच है, झूठ नहीं। कर्मों के अनुसार उन रास्तों पे डाल दिया जाता है, वो कटती हैं, तड़पती हैं, उबलती हैं, फिर से शरीर, फिर उबलती, फिर तड़पती, फिर से शरीर, यानी मरती नहीं है, सांस भी होता रहता, और बेइंतहा दुख दर्द उनको उठाना पड़ता है। तो वो जाएंगे रोते रोते जो राम का नाम नहीं लेते, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब को याद नहीं करते, सिर्फ दिखावा या ढोंग करते हैं। उनका हशर ऐसा यहां भी होगा एक दिन, और आगे भी उनका हशर ऐसा होने वाला है। ये हमारे सभी धर्मों में लिखा है, हमने सारे धर्मों को पढ़ा। हिंदू धर्म के हमारे पवित्र वेद शास्त्र, गीता, रामायण, महाभारत को 5वां वेद भी बोला गया। इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी, ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल,
शेख फरीद नामदेव, धन्ना भगत कबीर जी नामदेव, रविदास, जितने भी संत बौद्धिस्ट जैनिस्ट, बहुत सारे ग्रंथ मिले, पढ़ते आए और पढ़ रहे हैं। सभी में यही लिखा हुआ है कि आदमी के लिए जरूरी है कि वो राम का नाम जरूर जपे। उसे राम कहो चाहे अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब, उसको देने की जरूरत नहीं है, ये भी लिखा है। कहीं नहीं लिखा कि भगवान को 4 रुपए चढ़ा दो या हलवा बना के खिला दो। क्या आप रोज हलवा खिलाते हो मालिक को? चावल चढ़ाते हो, पेड़े चढ़ाते हो, लड्डू चढ़ाते हो? जब अपना काम निकालना है तब तो लड्डू खा ले और आगे पीछे तू हवा खा ले। खिलाया कभी कंटिन्यू? आप तो 4-4 टाइम ठोकते रहते हो अंदर, और उसका तो कभी ख्याल ही नहीं आता। उसको तो तब काम में लेते हो जब काम निकालना। आजा भगवान, हाँ तेरे पास ही खड़ा है, बुला बुला। बड़े पंतरे बदलता है आदमी भगवान के सामने, गलतियां करेगा, गुनाह करेगा, और जब भोगना पड़ता है तब बिलबिलाता है, मैं तेरी काली पीली नीली सफेद गऊ। जैसे काम निकल जाए फिर सांड बन के अकड़ता है। हैरानी है इस आदमी की, कैसे खेल खेलता रहता है। तो किसी धर्म में नहीं लिखा भगवान कुछ लेता है, सारे धर्मों में लिखा है वो तो पत्थरों में भी जान दे देता है। वो दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। वो मंगता नहीं हो सकता, वो सुप्रीम पावर है, वो शक्ति है, सबको देता है, किसी से लेता नहीं। अगर आपने कुछ देना ही है तो अपने पाप गुनाह दे दो, वो लेता है। वो सच्चे दिल से दे दो कि मेरे में ये गुनाह है, मेरे में अवगुण है, मेरे में ये बुराइयां हैं, हे राम आइंदा मैं ये नहीं करूंगा, तू ले ले और मुझे नेक बंदा बना दे। तो दोनों जहां की खुशियों का हकदार वो जरूर बना डालेगा। पर वायदे पे रहना, पक्के बन के रहना, पारे की तरह ऊपर नीचे नहीं। जब काम निकल गया फिर गुल खिलाने लगो, काम नहीं निकला फिर भक्त बन जाओ, ऐसा नहीं करना। ज्यादातर ऐसा ही करते हैं। कई सत्संगियों ने बताया कि जब लगा कि मौत आने वाली, कहते सिमरन ऑटोमेटिक चल रहा था, ऑटोमेटिक, मैं रोक रहा था, रुक नहीं रहा था, धक्के से चल रहा था। और जैसे काम निकल गया वो दिन गया। और आज का दिन किसी को बीमारी हो जाए, किसी का बच्चा बीमार हो जाए, पेपर जब बच्चों के होते इम्तिहान हो जाए, क्या मालिक को याद करते हैं, सुबह पेपर आने वाला है, आता जाता कुछ है नहीं, फिर राम राम मालिक, हे पिता, हे राम, हे ईश्वर, जिसको भी वो मानते हैं, हे भगवान, हे वाहिगुरु, शाम को आजा, पत्थर दिखा जा, सुबह देखना 25 का चढ़ाऊंगा। सारा टाइम खेलता रहा और अब मालिक याद आया है। बीमारी लगी हो, सुमरन ऑटोमेटिक, दाड़ 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 दाड़। डॉक्टर कहता करूंगा ऑपरेशन, फाड़ूंगा पेट, सुमरन फटाफट 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 फटाफट। कहता छेड़ो ना मुझे, बस मैं तो भक्त हूं। डॉक्टर ने सुबह देखा कि तू तो ठीक ठाक है भाई, तेरे तो ऑपरेशन पता नहीं कैसे ठीक हो गया। कहता वाह मालिक, 1-2 दिन और सुमन किया, धीरे करता करता गधे की तरह। गधे की आवाज बड़ी होती, ढे चू बड़ी आवाज में करता, फिर चू 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 चू। साफ 5-7 दिन में सुमन। अच्छा सुमन भी कोई चीज है क्या? बेटा भूल गया जब इतनी बड़ी बड़ी कैंचियां दिख रही थी। सो अजीब है आज के आदमी की मनोदशा। काम निकालना हो, मतलब निकालना हो तो राम जी अच्छे लगते हैं, और काम निकल जाए तो कौन राम कैसा भगवान सब भूल जाते हैं। तो हशर फिर बुरा होता है, कर्मों की मार झेलनी पड़ती है। इसलिए कंटिन्यू सुमन करते रहो कि कोई बुरा कर्म आए, बीमारी आए, उससे पहले ही कट जाए। कम से कम आधा घंटा सुबह शाम राम का नाम जपा करो इस घोर कलि युग में, तो भी मालिक की बहुत दया मेरी रहमत आप पे लगातार बरसती रहेगी। और इतना सा टाइम लगाने से क्या हो जाएगा? हमारे जो बुजुर्ग बार होते थे, बड़े होते थे, खाना खाते थे ना, चाहे आधा मिनट राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड को याद जरूर करते थे। कई बच्चे देख के हंसते हैं, अब भी कई बुजुर्ग करते होंगे। तो ये हकीकत में सच था कि चलो मालिक को याद तो किया, चाहे थोड़ी देर के लिए किया, और वो जो खाना खाया उसका भला भी बहुत होता है, उसका फायदा भी बहुत होता है। तो भाई जो नाम नहीं लेते वो रोते रोते जाते हैं। बुरा हशर होता है,
जो मन के हाथों मजबूर होते हैं उनका तो संग ही ना किया करो। कई लोगों को होता है ये तो बहुत पुराना था, बड़ी देर से नाम लिया हुआ था। क्या हमने कभी सत्संग में बोला है कि कोई भक्त जितना पुराना होगा उतना ही मालिक का प्यारा होगा? कोई सज्जन बता दे हमने कभी बोला हो तो? बोला है कभी सासंगत जी? नहीं बोला। फिर आप अपने पास से क्यों गुलगुले बनाने लग जाते हो? ये तो इतना पुराना, इतना बड़ा सेवादार, उसकी भाषण सुन के, उसकी बातें सुन के, ये जो थोथा चना बाजे घना। राजस्थान में चने बहुत होते हैं और सदगुरु की कृपा से हमने बहुत खेतीबाड़ी की, तब ऐसे उनको उड़ाया करते हवा में, तो ऐसे ऊपर उड़ते, हालांकि थोथे दाने दूर चले जाते, लेकिन जब उनको उठा के बजाते ना तो उनकी आवाज बढ़ी आती है, अजीब सी आती है, पर खड़कते ज्यादा हैं। तो इसलिए ये कहावत सच बनी है, थोथा चना बाजे घना। जिसमें ज्यादा होता है वो तो चुप ही रहता है। और रूहानियत में यही सच है, जो मालिक के दर्श दीदार दिव्य दर्शन नूरी स्वरूप के कर लेते हैं वो शोर नहीं मचाते। वो तो कहते भाई जैसे आप हो वैसा मैं हूं, आप पे भी मालिक की रहमत है, मेरे पे भी मालिक की रहमत है, बस सुमण किया करो नेका मत। दैट्स ऑल। जो ज्यादा बक 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 जुबान चलती रहती है, उनकी जुबान ही चलती है, अंदर से वो शून्य होते हैं, जीरो होते हैं। कहीं आप सोचो बड़ा ही, ये तो बड़ा बड़ा क्या है? क्या बड़ा? किसी फकीर ने पदवी दी, गुरु सदगुरु ने उसको नवाजा हो तो माने बड़ा। अब अपने आप ही बड़ा बन गया। आप देख रहे हैं इतने सालों से इतने, ये सतगुरु है जो साथ चला रहा होता है। आदमी की कहां हिम्मत? बहुत सारों को देखा है जिनको पता नहीं किस किस तरीके से चलाते रहते मालिक से दुआ करके। और जब आदमी मन के हाथों ज्यादा ही मजबूर हो जाए, माया का यार हो जाए, तो भाई फिर बिछड़ते देर नहीं लगाता। जितनी देर वो चीजें बची होती हैं, दूसरों को कहना सेवा करो बड़े मेवे हैं, सत्संग सुनो बड़ी खुशियां आती हैं, जब खुद की बात आती है तब पता चलता है क्या होती है सेवा और क्या होती है सत्संग सुनना। मैं तो पलना छोड़ूं, मैं तो दो पलना छोड़ूं। फिर ना छोड़ो भाई, क्या आफत आ गई। सो प्यारी साध संगत जी, गुमराह नहीं होना चाहिए। कोई भी आदमी कैसा भी है, बैठा है, खड़ा है, कुछ भी है, आदमी सिर्फ आदमी है। आदमी भगवान नहीं कि उससे गलती नहीं होगी। कोई भी आदमी कभी भी कोई भी गलती कर सकता है, लेकिन अपनी गलतियां नहीं गाएगा। वो दोष अल्लाह राम में निकालेगा या साथ संगत में या दूसरों में दोष हर इंसान निकाला करता है। खुद में दोष कोई नहीं मानता। हमने तो आज तक किसी को देखा नहीं कि उसका मन तंग करता और वो जाके लोगों में डिंडोरी पीटे, मैं तो भाई मन की वजह से गुमराह हो गया, माया की वजह से गुमराह हो गया, मोह ममता की वजह से गुमराह हो गया। हमने तो देखा नहीं कोई गाता हुआ ऐसे। कोई गलती निकालेंगे अल्लाह की, राम की, सतगुरु मौला ईश्वर दाता की। कोई सेवा करता है उसको नहीं छोड़ते, ये सेवा क्यों करता है। और जब भाषण देना होता है सेवा करनी चाहिए, राम का नाम लेना चाहिए, और खुद में कोई भी सेवा करे तो लूज मोशन लग जाते हैं। सो कहने का मतलब लोगों की कहनी कुछ और है, करनी कुछ और है। हम तो मालिक से यही दुआ करेंगे कि इंसान अच्छे नेक कर्म करे, भले कर्म करे, कहनी कथनी एक हो जाए, अच्छे नेक कर्म करे, ताकि इस धरती पे हर कोई सुख शांति से जिंदगी व्यतीत कर सके और खुशियों से माला माल हो सके। ये हीरा जन्म गवा रहे अज्ञान में सोते सोते, हीरा अनमोल जन्म मिला प्रभु का, गजब का जन्म मिला राम का। और इसमें मालिक को पाया जा सकता है, लेकिन अज्ञान की काली मोटी चादर आंखों पे बंध गई। सब कुछ जानते भी लोग बुरे कर्म करते हैं, सब कुछ जानते हुए भी कुएं में गिरते हैं। तो गिरे भाई, संत तो रोकते हैं, बहुत कोशिश करते हैं। संतों कैसे रोक सकते हैं? अपनी व्याख्या से। साध संगत में आओ, बैठो, सुनो। आप पे अगर वो चीज फिट बैठ रही हो तो सुन के उसे अपना लो और मान लो, क्योंकि संत खुद नहीं कहते, माइक खुद नहीं बोलता। जो भी बोलेगा माइक आगे आवाज को
ट्रांसफर कर देता है। वैसे फकीर खुद नहीं बोलते, जैसा अल्लाह वाहिगुरु राम बोलता है वो तो एक माइक की तरह होते हैं। जैसी में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान बिला लो। जैसी भगवान की बात आई वैसा ज्ञान भगवान करवा देते हैं। और हमें तो हमारे सतगुरु ने नवाजा ही ऐसे, हम थे हम हैं हम ही रहेंगे, हमें तो कोई फिक्र ही नहीं, हम ना बोल रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, वो करवा रहा है, कर रहा है, करता रहेगा, करवाता रहेगा। वो हमसे ढोल बजा रहा है तो बजाता ही रहेगा, सच बुलवा रहा है तो बुलवाता ही रहेगा, उसकी मर्जी, हमारी तो इसमें कोई मर्जी नहीं, कुछ लेना देना ही नहीं। सो प्यारी साथ संगतियों, जो भी बात कही जाती है उससे मरोड़ा ना खाया करो, सुन के अमल किया करो। ठीक है, आप में कोई कमी हो गई जो हम कह रहे हैं, हो सकता आप में वो कमियां होंगी तभी तो बुला रहे सतगुरु, तो फिर उन कमियों को छोड़ दो। हम पे क्यों तिल मिलाते हो, गुस्सा हम पे निकालते हो? मर्जी आपकी, हमें कोई असर नहीं होता। चाहे कोई गाड़ियां भी दे और दे रहे हैं बेवजह, हम कभी किसी का बुरा सपने में भी नहीं सोच सकते, करना तो अरबों किलोमीटर दूर है। सवाल पैदा नहीं होता, सतगुरु ऐसे नहीं बिठाते लाके। सो ये हकीकत है, ये अलग बात है। लोगों को अपने कर्मों की वजह से भय होता है और नाम दूसरों का लेते रहते हैं। सो हमें इससे कुछ लेना देना नहीं। हम तो सबके लिए मालिक से दुआ करते हैं कि मालिक जो तेरे से बिछड़े हैं, जो गुमराह हो रहे हैं, उनके रहमत करके उनको सही रास्ते पे ला। कैसे लाना है, क्या करना है, तू जाने, तेरा काम जाने। हमारा काम तो आपसे प्रार्थना करना है, आपसे दुआ करना है। फकीर का काम जो है वो हम करते रहेंगे ताउमर। सतगुरु ने बख्शी जितना काम लेना है, उनके वचन वो काम लेके छोड़ेंगे। और जो उन्होंने रहमो करम जीवों पे बरसाना वो बरसा के छोड़ेंगे। हमारी क्या ताकत, हम कुछ कर पाए? हम तो आपके सेवादार खाकसार हैं। करवाने वाला मौला दाता रहबर है। तो साथ साथ भजन चलेगा और इसके बारे में जो भी संत महापुरुषों की वाणी है लिखी हुई वो आपको सेवादार पढ़ के सुनाएंगे। और इसके साथ अगर आपका कोई ख्याल है, प्यारी साथ संगतियों, हाथ जोड़ के विनती है, आप किसी आदमी से अपना डाउट क्लियर ना करवाया करो। कोई भी सवाल, कोई भी डाउट आपको है, पेन आपके पास नहीं तो सेवादारों से ले लो, कागज आपके पास नहीं तो सेवादारों से ले लो, 2 लाइन लिख के भेज दो, यहां से पढ़ के सुनाया जाएगा। और जैसा हमारा नजरिया हमें हमारा मालिक देगा वैसा हम आपको आपके सवाल का जवाब दे देंगे। हम कोई ज्ञानवान विद्वान नहीं, हम तो खाकसार हैं। जैसा मालिक ख्याल देंगे आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे। सो किसी और दूसरे से पूछने की बजाय, सुना यार तू तो नेड़े रहना, फलाना आदमी के हो जैसे, इधर पूछ लो, हम बता देंगे कैसा था। क्योंकि जो खुद गिरा हुआ है वो कैसे कहेगा कि सब सारे उठे सारे जागे हैं? जो खुद सोता रहता है वो किसी को जगा नहीं सकता। जागता पुरुष ही दूसरों को जगा सकता है, वो भी जिसको मालिक ने ताकत दी हो। तो जो जी करे आप सवाल पूछिए, लिख के भेज दीजिए, अपना नाम जरूर लिखिए ताकि पता चले कि भाई आप पूछना चाह रहे हैं और आपको जवाब मिल गया। और बाकी साथ संगत भी सुना करो, क्योंकि वो सवाल आपका भी हो सकता है जो किसी ने पूछा है, तो उसको जो जवाब मिलेगा वो जवाब आपके लिए भी है। सो प्यारी साथ संगतियों, तो इस बारे में जो लिखा है आपको सेवादार पढ़ के सुनाएंगे। लिखा है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, जागति सोया जन्म गवाया, माल धन जोरिया भया पराया, कह कबीर तेई नर भूले, खसम विसार माटी संग रूले। जो समझता हुआ गफलत की नींद में सो गया है उसने अपना जन्म गवा लिया है, और जो माल धन इकट्ठा किया था वो सब बेगाना हो गया। कबीर साहब जी कहते हैं कि वो पुरुष भूले हैं जिन्होंने अपने मालिक अकाल पुरुष को याद नहीं किया, वो मिट्टी में मिल गए हैं। जी प्यारी साथ संगतियों, तो आपने सुना राम नाम लेना चाहिए। यहां पे एक बात ख्याल में आई, जहन में आई कि मालिक ही हमसे सब कुछ करवाता है, हमारे बस में कुछ नहीं होता। जब यहां बैठते हैं तो मालिक हर चीज करवाता है, कहीं भी घूमते बैठते लेटते मालिक ही करवाने वाला है।
हमारा तो सतगुरु मौला दाता राम सब कुछ करवाता है, हमारे में ऐसा कुछ नहीं। कल शाम को एक भजन बोला था, तो हमारे बालजी पंडित जी आए और दे के चले गए। सुर सर वो दे रहे थे, सतगुरु को कुछ और मंजूर था, बहुत ऊंची सुरों पे वो शब्द बोला गया, तो बहुत सारी पर्चियां आई, पिताजी आपने ऐसी सुरों पे क्यों गा दिया? हम हंसने लगे, क्योंकि उनको जवाब तो आप दे रहे हैं, उनको तो जवाब नहीं पहुंचा होगा, क्योंकि वो बहुत खुश हुए। बहुत सारे बच्चे लिखा, इतनी ऊंची सुर में उसी सुर को पकड़ के रखना या उससे ऊंचा जाना, लोग लगा तो लेते हैं सुरें। हम हंस रहे थे। क्यों हंस रहे थे? हमने लगाई हो तो हम कहें कि कैसे लग गई, लगवाने वाला लगवाता है, हमें तो पता ही नहीं कि इतनी ऊंची सुर सिट गई। बालजी जोर लगाए नीचे, हमने कहा काका वो टाइम गया, रहने दे नीचे सुरें देने को, ये तो यहीं चलेगा, यहां बाजा उसने बजा दिया, वो ही बजा रहा है, हमारे हाथ में नहीं है। तो ये हकीकत है कि उसमें वो करवाता है, हम नहीं करवाते। वो सुरें कौन सी थी? किसी ने पूछा कौन सी सुरें थी, हमने कहा हमें तो पता नहीं भाई, साजियों को पता होगा कौन सी सुर पे जा रही थी, या कौन सी को पकड़ा हुआ था, या कौन सी सुरों तक चले गए, हमें तो ख्याल में नहीं रहा, क्योंकि हम तो गा रहे थे जैसे रोज गाते हैं, हमें तो पता ही नहीं। ये हकीकत है, हम कोई अपनी मान बढ़ाई नहीं कर रहे, उस मालिक सतगुरु को लाखों करोड़ों नमन कर रहे हैं, अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु मौला को, जो ये सब कुछ करवा लेता है। हम में कोई ऐसी हाजत नहीं, वो सब करवा लेता है। आप हमारे साथी संगी यहाँ पढ़ने वाले जो हमारे साथ पढ़ा करते थे वो भी आते हैं, वहां से कई बार टीचर भी आते हैं। कभी पूछिए हमने कोई वहां साज बजाए हो? कभी नहीं। और यहाँ कोई भी साज ये बच्चे पकड़ा देते हैं, पता नहीं कैसे बजने लग जाता है। सरगम सुरगम हमने तो कभी सीखी नहीं, ना कभी बोली, ना मतलब है। तर्जें जितनी बनी ग्रंथ बन रहे हैं, तर्जें बनती हैं, सवाल ही पैदा नहीं, यहीं पे तर्ज बनाते हैं, सतगुरु बनवाते हैं, वो ही गवाते हैं। तो ये उस मालिक को लाखों करोड़ों बार नमन, सवाल ही पैदा नहीं कि हम कुछ कर पाते हो। तो जैसी में आवा खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान भी ला लो। सो वो मालिक ही सब कुछ करवाने वाले हैं, दया के सागर हैं। तो साथ साथ भजन चलेगा, साथ साथ आपकी सेवा में अर्ज करते चलेंगे। हाँ जी चलिए भाई। भजन के शुरू में आया, ये जन्म मिला है दुर्लभ, प्रभु मिलने की बारी, सोचा न काम अपना, व्यर्थ है उम्र गुजारी, है खाली हाथ जाए बगार ढोते ढोते। बगार ढोना, काम धंधा करना पड़े और बदले में कुछ भी ना मिले, उसको कहते हैं बगार ढोना। वैसे इसके बारे में कहावत गधे की आती है कि गधा से, गधे से बहुत काम लेते हैं लोग। कई बार हमने देखा, स्कूल के पास ही कुम्हार भाइयों का घर होता था, तो बड़ा काम लेते थे उनसे, और शाम को छोड़ देते थे, घास फूस चर ले, राख में लोटपोट हो जा, हींग हांग ले, दुलत्ती झाड़ ले, सुबह फिर काम ले लेते थे। तो ये लिखा है सच्चे दाता रहबर ने, राम नाम के बिना आप भी बगार ढो रहे हैं। आदमी सोचता है मैं तो काम धंधा करता हूं, बिजनेस करता हूं, व्यापार करता हूं, कोई नहीं रोकता, क्या साथ में राम का नाम जपते हो? अगर नहीं तो सारे पवित्र ग्रंथों में यह लिखा हुआ है, इसके बिना बगार ढोना है। कर्म करना इंसान का फर्ज है, कर्म जोगी और ज्ञान जोगी तो बनना ही होगा। कर्म जोगी भी बनो, लेकिन साथ में ज्ञान जोगी जरूर बनो। सुमरन करो। पंजाबी में एक कहावत है, हथ कारवल ते ध्यान यारवल, कि कर्म करते रहो और ख्याल राम से जोड़े रखो। जो कर्म करोगे उसमें भी बरकत ही बरकत, लाभ ही लाभ, लाभ ही लाभ, लाभ ही लाभ, बरकतें ही बरकतें, और मालिक की दया में रहमत भी बरसती जाएगी, खुशियां आती जाएंगी और आत्मिक संतुष्टि होती जाएगी। तो भाई यही हकीकत है और यही वास्तविकता है कि आप मालिक की दया में रहमत के काबिल अगर बनना चाहते हो तो आप वचनों पे अमल करना सीखो, वचनों पे चलना सीखो, तभी मालिक की कृपा होगी, तभी उसकी दया में रहमत के लायक बनोगे। कर्म अच्छे करो, ऐसा कर्म ना करो जिससे दूसरे का दिल दुखे, वरना एक दिन आपको दुख आएगा ही आएगा। फिर दोष मत देना किसी फकीर को या अपनी तकदीर को। आज कर्म बुरे कर रहे हो,
आपको, आपकी औलाद को उसका भुगतान करना पड़ेगा। और आज भले नेक कर्म कर रहे हो, आपके बुरे कर्म कटेंगे, आपकी औलाद के बुरे कर्म कटेंगे और इन्हें सुख जरूर मिलेगा। इसलिए नेक कर्म करो, भले कर्म करो, कभी भी बुरा कर्म ना करो। दिलो दिमाग में बुराई आती रहती है, चाहिए तो उसको रोकना, पर चलो अगर नहीं रुकती उसके लिए 5 मिनट सुमन उसी टाइम कर लो कि मेरे से ये बुराई आई, मेरे में ये गलत भावना आई, राम का नाम जप लो, तो वो बुराई जो सोच आई थी उसका फल आपको नहीं लगेगा। पर अगर आप इसके लिए सुमन नहीं करते, सोच आते 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 अब कब उस पे अमल कर गए आपको पता ही नहीं चलेगा। फिर आप बुरा कर्म कर डालोगे और बुरे कर्म के बदले फल भोगना ही होगा। बुराइयां समाज में बहुत हैं, दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। इनसे हर नागरिक को खुद लड़ना होगा। जब तक खुद नहीं सुधरोगे कोई सुधार नहीं पाएगा। जितना मर्जी कोई जोर लगा ले, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, नशे, भ्रूण हत्या, जितनी भी बुराइयां आज समाज में व्याप्त हैं, बहुत ज्यादा, पूरी तरह से चारों तरफ बुराइयों का बोलबाला है। हर किसी को खुद सुधरना है। वैसे नहीं तो संतों की सुन के सुधर जाओ। आप सुधर जाओगे, बुराइयां अपने आप उड़ जाएंगी। आप नहीं सुधरते, कोई भाषण दे ले, कोई कितना जोर लगा ले, कैसे बुराइयां हटेंगी जब आप ही नहीं सुधर रहे। तो भाई आगे आया, नाम को जपना भूला, मन बुरी तरफ ले जाता, पीकर शराब है लड़ता और मांस को है खाता, बुरे कर्मों का फल भोगे नरकों में रोते रोते। राम नाम जपना भूल गया, शराब पीता है, नशे करता है, बहुत सारे नशे हैं, चरस, हेरोइन, स्मैक, भांग, धतूरा, अफीम, मेडिकल नशे। बच्चों ने बहुत सारे, गंदगी वालों ने और नशे बना लिए। नोएडा साइड में सत्संग हुआ, बताया ब्रेड में बूट पॉलिश ला लगा के खाते ताकि नशा आ जाए। हम भिवानी मंडी, झालावाड़, भीलवाड़ा साइड में गए, सत्संग हुआ, चारों तरफ फूल थे। हमने कहा ये बड़े अजीबोगरीब फूल हैं। व्यापारी सज्जन के साथ जा रहे थे, पास में उसका घर था, कि गुरुजी पानी पी लो, चलो मेरे घर आ जाओ। हमने कहा चलो। हमने कहा ये बड़े अजीबोगरीब फूल हैं। कहते गुरुजी आपको अजीबोगरीब लगते हैं, लोग तो इसके लिए जान बार देते हैं। हमने कहा ये कौन से फूल हैं जिसके लिए जान बार देते हैं? कहता ये अफीम की खेती, डोडा पोस्त। हमने कहा अच्छा, ये आप कर सकते हो? कहता परमिट है हमारे पास। किस बात का परमिट? नशा उगाने का। कहता नहीं नहीं, ये जितनी भी चीज है ये मेडिकल साइंस के काम आता है, दवाइयों में काम आता है। हमने कहा अच्छा, क्या वाकई शाहूकार जी सच बताना, क्या वाकई सारा मेडिकल साइंस के काम आता है? वो कहने लगा गुरु जी आप तो अंदर के भेद खुलवा रहे हो, मैंने आपको गुरु बना लिया, झूठ तो बोलूंगा नहीं, सच बताऊंगा। अगर 100 किलो ये चीज होती है, 20 किलो मेडिकल साइंस के भले के लिए और 80 किलो पूरी दुनिया में नशे के लिए जाता है। बहुत सारे नशे बनते हैं इससे, हीरोइन वगैरह, मार्फिन, बहुत कुछ उससे तैयार होता है। बाकी चूरा पोस्त, अफीम। हमने कहा चूरा पोस्त तो मशहूर है भाई, या तो सिगरेट बीड़ी में लगा के लोग पीते हैं या लोग गिलास में घोल के चढ़ा जाते हैं। इसमें क्या ये प्योर भेजते हो? कहता गुरुजी प्योर नहीं, उसमें भी मिलावट होती है। क्या मिलाते हो? कहता है नंबर 1 तो मिलाते ऊंट के मेंगने, लेडे। हमने कहा कैसे? कहता यहां ऊंट बहुत है, हम रात को जंगलों में रुक जाते थे, और राजस्थान में जंगल वहां नहीं था, टीले थे, टीलों में गाड़ियां रोक ली, 3 सत्संग रोज होती थी, तो रात को टीलों में टेंट लगा लेते थे। अपने पास टेंट होते थे, सेवादारों को 2-4 घंटे पहले भेज देते, टेंट लगाया, गाड़ियां वहां रोकी, हमारा भी टेंट होता, सेवादारों के भी सबके अलग अलग टेंट होते, तो वहीं रुक जाते, वहीं सोते। वहां देखा हमारे सेवादार सोए हुए थे, और सुबह उठे, एक सज्जन थे, कहते मुझे नींद आती नहीं, मैं तो सुमन करूंगा। हमने कहा बेटा सत्संग पे चल, नींद तो क्या नहीं आती। सत्संग पे गए हमारे साथ, और
कहते जी मैं तो एक टाइम खाना खाता हूं। हमने कहा वो तो टाइम बताएगा, तू एक टाइम खाना बढ़िया बात है। हंसते रहे उसको। 3 टाइम खाना खा गया। कहता भूख बड़ी लगती है, भागा दौड़ी करनी पड़ी, कहाँ कुर्सी पे बैठे रहना, कहाँ इतना भागा दौड़ी। और रात को कहता भाई मुझे तो नींद आ रही है, सो गया। अब 11-12 तो बज ही जाते थे। सुबह 4 बजे उठाया कि सारे सुमन करेंगे भाई। 4 बजे उठाया, कहता यार अभी तो सोया था, अभी उठा दिया। कहते नहीं जी आप सोए तो 10 बजे थे, 11 बजे, और अब तो 4-5 बजने वाले। कहता है यार पता ही नहीं चला। जो कहता था नींद नहीं आती। फिर एक सज्जन उठे, हाथ मारे, उठने के बाद जिधर हाथ मारे ऊंट का मेंगड़ा निकला। कहता मैं तो गद्दे के बिना नींद नहीं आती थी, या चारपाई के बिना सोचा नींद कैसे आएगी, दिल में सोचा। कहता यहां तो नींद इतनी ज्यादा और नीचे इतने करड़े करड़े ये हाड़ ये सामान पड़ा था, निकाले मेंगड़े अंदर। सो वहां कहने का मतलब ऊंट के मेंगड़े बहुत थे। वो कहते इसको चुनवा लेते हैं और इसको क्रैश करके फिर चूरा पोस्त में मिला देते हैं। हमने कहा और क्या मिलाते हो? कहते मिलाने का क्या है, गधे की लीद, घोड़े की लीद, हाथी की लीद, लकड़ी का बुरादा, हो गया 5 मील का। सारे को मिक्स करके पानी में घोल के इधर वाले लोग चढ़ा जाते हैं और मार के पेट पे हाथ, कहते हैं मजा सा आ गया। कमाल है भाई, 4-4 पशुओं की गंदगी अंदर जाने के बाद तुझे मजा आया है। कई फिर वो पीते हैं बीड़ी सिगरेट या जो भी, उनकी मशहूरी आती है टीवी पे। बच्चों ने बताया कि हमारे ये पीने वालों की बात निराली है। वाकई बात निराली है भाई। हमारे माँ बाप बुजुर्गवार, आपके बुजुर्गवार घी दूध छाछ बढ़िया बढ़िया चीज पिया करते थे, और आपने 4-5 पशुओं की लीद की अंदर धूप दे डाली है। तेरी बात निराली है। और इससे जो बीमारियां पैदा होती हैं हम देते हैं, काउंटिंग आप कर लो। तो इस सिर्फ तंबाकू से जितनी बीमारियां होती हैं, होंठ का कैंसर, जीभा का कैंसर, गाल का कैंसर, भोजन नली का कैंसर, गले का कैंसर, पेट का कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर, पैनक्रियाज का कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर, मूत्र थैली का कैंसर, तेजाब अल्सर, मुंह का छोटा होना, मुंह की सूजन, दिल का दौरा पड़ना, पैरों का गलना, लकवा होना, ब्लड प्रेशर, खून की नाड़ियों में रुकावट, फेफड़ों का कैंसर, श्वास के रोग, टीबी ज्यादा होना, बुढ़ापा जल्दी आना, दांतों का गलना, सेक्सुअल कमजोरी, इर्द गिर्द वाले लोगों में श्वास रोग, दमा, मुंह पर झुर्रियां पड़ना, शुक्राणुओं की गिनती कम होना, शरीर में डीएनए का नष्ट होना जिससे गर्भपात होना। ये इतनी बीमारियां हैं। और भारत में जो मरने वाले हैं वो 5.5 सेकंड में एक आदमी मर रहा है। यानी इतना बुरा हाल है। भारत में 35 सेकंड में एक मौत और पूरे वर्ल्ड में 5.5 सेकंड में एक मौत। यानी 1 मिनट में लगभग भारत में 2 लोग मर जाते हैं तंबाकू के नशों का सेवन करने से। तो बहुत बुरा हाल है। ये नशे दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। सो प्यारी सत्संगजियों, नशा जिन्होंने छोड़ रखा है शाबाश, और जिन्होंने नशा नहीं छोड़ा, हम आपके लिए मालिक से दुआ करेंगे। पर हम आपसे वायदा चाहते हैं क्या कि आप जिंदगी में कभी भी किसी भी किस्म का नशा नहीं करेंगे। चाहे पहले आपने ये वायदा किया नहीं किया, आज भी कीजिए। तो हाथ खड़ा करके वायदा करो कि आप कभी कोई भी किसी भी किस्म का नशा नहीं करेंगे। हाथ खड़े रखो। बहुत सा संगत, लाखों की तादाद में देखिए अकेले हाथ ही हाथ नजर आ रहे हैं। कोई वीडियो से देखे या उस चीजों से देखे तो सिर्फ हाथ है। तो मालिक से दुआ करते हैं कि हे मालिक, हे दया के सागर, हे रहमत के दाता, ये बुराई गंदगी भरे नशे छोड़ रहे हैं, इन्हें तू अपने राम नाम का नशे का एक घूंट तो जरूर पिलाना, ताकि इनको मस्ती आए और फिर पीने के लिए ये भक्ति इबादत करके तेरे नशे का पान कर सकें, घरों में खुशियां आए। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। हाथ नीचे कर लीजिए। आपने देखा लाखों सिर्फ हाथ खड़े थे, और जो यह देख रहे थे उनको मालूम है कि यहां जो कसम पाई जाती है वो अल्लाह वाहिगुरु की कसम होती है कि आज अगर आपने नशा छोड़ दिया, करना मत नशा, जो मालिक से दुआ किया मालिक कबूल जरूर कर लेंगे, आप पे रहमत होगी। पर कहीं यहां नशा छोड़ के घर में जाके नशा करने लग गए तो भाई दुआ बद्दुआ भी बन जाती है।
सो ये पूरा ख्याल रखना। किसी के पास कोई बीड़ी सिगरेट नशा है तो निकाल के फेंक दो। सेवादार भाई इधर उधर घूम रहे हैं, फेंक दीजिए। इमरजेंसी जेब में होता है। एक बार हम छुड़वाने लगे, हंसने की बात भी है, एक जगह की बात है, पहले की बात है यहां से, तो उसको कहा नशा निकाल के फेंक दे। वो पजामे का नाड़ा खोलने लगा। कहने लगे यार शर्म कर, तुझे कहा है नशा फेंक दे, ये क्या कर रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? वो कहता है शर्म क्या है, मैंने तो पजामे दे नेफे छुपा रखे है, नाड़ा खोलूंगा उसको खिसकाऊंगा तभी पुड़िया बाहर आएगी। तो कहीं भी डाल रखा है, खड़े होके निकाल दो, निकाल दो। नहीं तो भाई इसमें सीवरेज की गंदगी भी मिलाई जाती है, ये जो गुटखा रगड़ के खाते हैं। बताया हमें, पंचकूला से एक सज्जन आए थे, उनके मामा या चाचा या कोई रिश्तेदार जो प्रोडक्ट मैनेजर थे, उन्होंने कहा था कि गुरुजी इसमें सीवरेज का चूरा और मरी हुई छिपकलियों का पाउडर भी मिलाते हैं, तो निकाल दो ये चीजें अगर आपके पास। पीछे शायद कुछ भाइयों ने फेंका है, ज्यादातर ने तो पहले से ही छोड़ रखा है। कईयों को शर्म आ रही, यार अब निकालेंगे, इतने लोग देखेंगे, तो निकाल दो, हर्ज क्या है, खुशियां ही मिलनी है। घर जाके अगर फिर रगड़ोगे लोग कहेंगे देख बाबा जो कह रहा था वो गंदगी खा रहा है, तो छोड़ दो, अच्छी बात है। तो नशे से तौबा की बड़ी खुशी होती है। लोग कहते हैं गुरुजी आप सत्संग क्यों लगाते हो? इसलिए लगाते हैं समाज का भला हो, सारी दुनिया का भला हो, और बेसिकली भला होगा तो बाकी भलाइयां तो अपने आप हो जाएंगी। जब आदमी की शरीर तंदुरुस्त होगा, बाकी चीजें तो तंदुरुस्ती में ही अच्छी लगती हैं। जब शरीर तंदुरुस्त नहीं होता कुछ अच्छा नहीं लगता। तो भाई आगे आया, संतों की बात ना माने जो प्यार साथ समझाते, मन दुश्मन पीछे लगकर 84 जेल में जाते, फिर भी जिद अपनी छोड़े ना, है बांग खोते खोते। कई जिद नहीं छोड़ते। हम नहीं कह रहे भाई, बुरा ना मानना जो जिद नहीं छोड़ते आप, परम पिताजी कह रहे हैं फिर भी जिद अपनी छोड़े ना, बांग खोते खोते गधा। वैसे गधा काम तो बहुत करता है, कई तो काम भी नहीं करते, सिर्फ जिद ही करते हैं, किया क्या जाए। सो मालिक से दुआ करते हैं कि आप बुराइयों की जिद तो छोड़ ही दो, कि बुरे कर्म नहीं करेंगे। सुमरन जितना कर सको, आपका भला, आपके परिवार का भला, बाकी मर्जी है आपकी। क्योंकि कल आपने भजन में सुन ही लिया है कि क्या होता है अगर आदमी बुरे कर्म करता है, और वो होता है जरूर 100%। इंतजार मत करो, छोड़ दो उससे पहले पहले बुराइयां, मत करो बुरे कर्म। नहीं, एक दिन ऐसा आएगा, और उसके लक्षण तो शुरू हो गए हैं कि जो बुरा करने वाले हैं मुंह छिपाने को जगह नहीं मिलेगी। समझदार को इशारा काफी है, ज्यादा हम कहेंगे तो गड़बड़ ना हो जाए। यही हकीकत है कि बुराइयां छोड़नी चाहिए, बुरे कर्म छोड़ने चाहिए, नेकी पे आ जाओ, भलाई पे आ जाओ, तभी फायदा है, तभी खुशियां हैं। तो आपकी बहुत सारी चिट्ठियां आई हुई हैं, पत्थर आ गए, इधर लिखी हुई पर्चियां, बोलिए जी। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा, मुकेश सोनी, खरगोन, मध्य प्रदेश से। पिताजी मुझे यह समझ में नहीं आता कि आत्मा पर हमेशा मन भारी क्यों रहता है। आत्मा गलत काम के लिए मना करती है और मन वही गलत काम करता है, ऐसा क्यों है? मन को कैसे दबाएं और जिसे मुझे आत्मिक शांति प्राप्त हो? मन मूसा पिंगल भया पी पारा हरि नाम, हरि के नाम का जाप करो। हरि रस की प्राप्ति जब अंदर से होगी तब मन रुकेगा। और मन हावी इसलिए है क्योंकि ये समय, ये देश काल का है, कलयुग है, इसमें मन की खुराक हर कोई खाता है और आत्मा की खुराक राम नाम कोई कोई ही खाते हैं जी। भावना इंसान लिटिल रोजेज ब्लॉग से। प्यारे पापा जी, अगर कोई जीव अपने सदगुरु के दर्शनों व सेवा से दूर चला जाता है जबकि वह जाना भी नहीं चाहता, तो ऐसा क्यों होता है जी? जाना ना चाहे और फिर चला जाए, ऐसा होता तो नहीं। मन पहले स्कीमें बनाता है, प्लानिंगें बनाता है, फिर आदमी को उजाड़ के लेके जाता है। मन बड़ा जालिम है। अंग्रेज इंसान पिंड अरणिया जिला मोगा से। 1 महीना पहला कैंसर दा रोग सी। 15 अगस्त ਨੂੰ केक वाला प्रसाद खाण नाल बिल्कुल कट गया, कैंसर बिल्कुल खत्म हो गया। भाई ये हमने पहले सोच के नहीं बिठाए आदमी, ये आपकी आम चिट्ठियां हैं। और राम कृपा करे तो अगर अंदर बीमारी आ गई तो उसने तो शरीर, लोग कहते ऐसे कैसे गायब हो गया। हमारी एक बात का जवाब दे दो, हम आपका दे देंगे। कपड़े पहनते कितनी सिलाई है, और आपके ऊपर चमड़े का कपड़ा पहने, एक भी सिलाई का टंका दिखा दो। मालिक ने ये जो शरीर पे चमड़ा चढ़ा रखा है, आपने कोई गड़बड़ कर दी हो या चोट खा ली हो तो बात अलग है, टंके लग गए हो,
वरना मालिक ने कैसा दर्जी है, सबका नाप है, कोई यूं पिचकू राम, कोई भुल्ला राम, सबका कपड़ा गजब का बना रखा है। मजाल है कहीं टंके लगे हों, और कपड़ा भी कितना स्ट्रेचेबल है, समझ गए आप। खाते जाओ यूं, ना खाओ तो यूं, मर्जी आपकी, यूं रखो चाहे यूं रखो, पर है स्ट्रेचेबल, फटता फिर भी नहीं। कई बार कईयों का देख के तो लगता है फटेगा, पर क्या किया जाए, राम ने बनाया ही ऐसा है। बुरा ना मान लेना भाई जो यूं है, कई बार बुरा मना जाते हैं। हम तो एक बात पे बात आ गई, हमने कौन सा सोच रखा था कि ये बात करेंगे। उस मालिक ने कितना गजब का ये शरीर बनाया है, तो जो ऐसा शरीर बना सकता है, अंदर अगर कोई कैंसर या बुरी चीज होती है तो वो निकाल भी चुटकी में सकता है, पता तक नहीं चलता। ये उस राम की कृपा है, भगवान की कृपा है। उसका नाम जपते रहना ताकि वो रहमो करम और ज्यादा बरसाता रहे। जी, नाम नहीं लिखा। एक आत्मा इंसानी चोला धारण करने से पहले 84 लाख जन्मों से होकर गुजरती है जी, या फिर एक युग में एक आत्मा के केवल 84 जन्म ही होते हैं जी। 84 लाख जोनियों में से जाते जाते आखिर में मनुष्य शरीर मिलता है। किशन इंसान शास्त्राम जी नगर सिरसा से। प्यारे पिताजी, फौजी भाइयों के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी जिनकी देश की आजादी में अहम भूमिका रही, जो कि गिनती में भी कम रह गए हैं, उनकी आज कोई पूछताछ नहीं करता, कृपया उनके लिए भी कुछ किया जाए। जी बिल्कुल, शाम के समय इस बारे में कहेंगे, तो आप नोट कर लीजिए जुम्मे बाद जो भी आप खड़े हैं। जी, मुकेश इंसान बलागढ़ी से। जो इंसान नाम ले लेता है जी, उसे जब मोक्ष प्राप्त होता है तो उस मोक्ष की भी कोई अवधि होती है जी, या क्या वह आत्मा दोबारा जन्म मरण के चक्कर में आ जाती है? जी नहीं, सच्चे मोक्ष में आत्मा जन्म मरण में नहीं आती, मालिक की गोद में विराजती है और बेइंतहा खुशियां हासिल करती है। लक्ष्मी नारायण ब्लाक चंडीगढ़ से। पिताजी, मेरी दुकान पर कोई 85,000 रुपए छोड़ गया, आपकी रहमत से उसके असली मालिक को ढूंढकर उसका पता लगाकर उसे वापस दे दीजिए। इस प्रकार आशीर्वाद बनाए रखना। जी बेटा, शाबाश। आप अगर आए हैं तो खड़े हो जाइए, मालिक खुशियां बख्शे बेटा। और सच कहूं या जो भी पत्रकार यहाँ और अखबारों के आए हैं तो उनसे मिल लीजिएगा, क्योंकि बढ़ चढ़ के इनको दीजिए ताकि ईमानदारी जिंदा रहे, लोगों को समझाए, बहुत बड़ी बात है। वरना बच्चे एक नाटक सुनाया करते हैं, ये एक आदमी खड़ा रहा, वो कहता यार तू खड़ा क्यों, जा क्यों नहीं रहा? वो कहता बाकी गए? कहता हाँ। तू मेरा दोस्त, तू अकेला ही? कहता हाँ। कहता मेरे पैर के नीचे 5 का सिक्का है। कहता पैर उठा, देखा तो गोल गोल थूका हुआ था, तो उस पर 2 घंटे खड़ा रहा। लोग तो इतना नहीं छोड़ते, और आपके 85,000 छोड़ गए, लाखों करोड़ों तक साध संगत ने मालिकों को वापस दिया है। ये है असल जननी की औलाद, असली माँ बाप की औलाद। वरना लोग तो लोगों की जेबें काटने की सोचते हैं, इसके पास ज्यादा आ गया, इसे कैसे निकालें। जी, गजराज सिंह इंसान ब्लॉक नारनौल से। मैं 10 अगस्त को सुबह 4 से 5 बजे के बीच नाम जप रहा था। उसी समय एक आदमी के वेश में मुझे कहा कि तुम नाम मत जप। उसके बाद घर में नुकसान हो रहा है, परंतु मैं रोजाना नाम जप रहा हूँ। कोई नुकसान नहीं होता, किसी पाखंड में ना पड़ो, लगातार सुमन करते रहो, मालिक रहमत करेंगे। कर्म करो, कर्म जोगी बनो, कोई कर्म आता है राम नाम से कट जाएगा। पंडित राम स्वरूप सिंह इंसान शाहजहांपुर से। पिताजी, मुझे 5-6 साल से बिल्कुल भी नहीं सुनता, लेकिन मैं सत्संग में आता रहता हूँ केवल दर्शन करने के लिए। क्या मुझे भी सत्संग का फल मिलेगा? जी क्यों नहीं, मालिक जरूर रहमत करेंगे, मालिक से दुआ है। लाभ सिंह इंसान ककराला से। प्यारे पिताजी, एक श्वास का मोल त्रिलोकी बताया है, एक श्वास का मोल त्रिलोकी का कैसे होता है? बहुत बार हमने सत्संगों में बताया है, आत्मा मन ध्यान स्थिर करके एक श्वास भी मालिक की याद में वो लग जाए तो त्रिलोकी से पार आत्मा को ले जाके मालिक के दर्शन करवा देता है। इन्हीं का अगला प्रश्न है, क्या जो लोग कहते हैं कि मेरे में पीर आया हुआ है वो सच बोलते हैं? और गोगा नवमी के दिन वे लोग एक छड़ी के आगे माथा टेकते हैं और वो अपने आप को कुछ थोड़ा बहुत हिलाते हैं और कहते हैं कि मेरे में पीर आ गया है। यही प्रश्न सुबह सिंह रोहतक से भी है। भाई, हम किसी के बारे में तो नहीं कहेंगे, पर रूहानियत ये कहती है आदमी के अंदर अच्छे नेक गुण आ सकते हैं, बुरे गुण आ सकते हैं, लेकिन कोई देवी देवता आके बोलता नहीं। हाँ, अल्लाह वाहिगुरु राम तो सब में बोल रहा है, जो अच्छे नेक कर्म की प्रेरणा दे, जो अल्लाह राम से सबको जोड़े, जो सबके भले की चर्चा करे, राम उसमें तो कहलवा सकते हैं। लेकिन अपनी मान बढ़ाई के लिए कि मैं राम हूं, मैं देवता हूं, मैं फलाना हूं, मेरी पूजा करो, अगर ऐसा कोई बोल रहा है तो 100% झूठ है। ये